मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है। हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ, रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया। इंडिया देश पर थोपे गए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन में बैठकर 3 घंटे भारत को तोड़ने की बातें करते रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सेकंड में मोहम्मद यूनुस को उनकी औकात दिखा दी। और सोशल मीडिया पे उनकी ये जो तस्वीर है जंगल में आग की तरह फैल गई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत के जो 7 राज्य हैं उसके सामने बांग्लादेश ही है। बयान को लेकर केजीएस ढिल्लो का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भी लिखा है कि पैदा करने वाले से तमीज से बात करते हैं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा खबरें जो है इस समय सामने आ रही हैं कि जैसा कि आप जानते भी हो कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र गए हुए थे थाईलैंड बिम्स्टेक समिट में। नरेंद्र मोदी जी ने उनसे आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं किया। बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद उनकी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी जी से, और नरेंद्र मोदी जी ने माइनॉरिटीज के खिलाफ जो इनकी जमकर बेइज्जती कर दी, वो भी खुलेआम सबके सामने। और वहीं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के भी चर्चाएं हुई, जिसमें मोहम्मद यूनुस की अच्छे से धुलाई कर दी एक तरह से नरेंद्र मोदी जी ने। तो मोहम्मद यूनुस का इस समय काफ़ी ज़्यादा मुंह लटका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा सदमे में भी मोहम्मद यूनुस जो है वो नज़र आए। अब वही अपना बेइज्जती वाला मुंह छुपा करके ये बांग्लादेश वापस चले गए हैं। तो बांग्लादेश ने एक बार फिर से अपने आप ही नरेंद्र मोदी जी से अपनी जमकर फटकार लगवा ली है। वो सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि यूनुस लगता है 2-3 चीजें भूल गए हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से इंडिया से घिरा हुआ है और 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। वहीं आप देखिए कि कैसे थाईलैंड की पूरी सरकार पीएम मोदी को घेर कर चल रही है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोंगतान शिवनात्रा पीएम मोदी के साथ हैं। थाईलैंड के कई मंत्री भी पीएम मोदी के साथ चल रहे हैं, मगर भीड़ में सबसे पीछे आपको मोहम्मद यूनुस चलते दिख रहे होंगे। मोहम्मद यूनुस को कोई नहीं पूछ रहा। बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो इन चीजों को देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसको इज्जत देते हैं। खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मींस कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। मोदी अमन ताल्लुकात कायम किए जाएं। यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा, आप देखें, लौट के बुद्धू घर को आए ना। अच्छा। हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। प्रमुख सलाहकार जब पीएम नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और तीस्ता प्रोजेक्ट से लेकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण तक की बात की है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि वो भारत में बैठकर भड़काऊ बयान देते रहती हैं। वहीं भारत ने भी अपनी चिंताओं से बांग्लादेश को अवगत कराते हुए कहा है कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सरकार को जोर देना चाहिए, हिंदुओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उससे बांग्लादेश को बाज आना चाहिए। नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। सो जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई वो इस अंदाज में प्लेजेंट्रीज जो हैं वो एक्सचेंज हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। क्या पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है। मोदी जी से मिलना चाहती है। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा। और पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनुस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। डिमांड क्या है? यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आप सिर्फ जानते हैं कि इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा।
इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, आवाम ने भी दी है, हाँ, हुकूमत ने भी प्रोटेस्ट दी है, करेंगे, हाँ। प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। अगर साजिद पे इंसान चला आता है, अभी ये मिन्नते वाली बात है ना, कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मोदी ने कुछ भी इनको नहीं देना, हसीना नहीं देनी। कभी भी नहीं देंगे। क्यों दें, किस लिए दें भाई, किस लिए दें? वो तो देखें जब अपने कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतज़ार ही नहीं किया। 1 मिनट के करीब लगा, बिकॉज पहले शेक हैंड होना था, उसके बाद उस डेलीगेशन आना था। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। सो जो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई वो इस अंदाज में प्लेजेंट्रीज जो हैं वो एक्सचेंज हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक इंतहाई वो हमारे कहते हैं ना एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए, और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया, हम क्यों बताएं, जब होगी मुलाकात तो देख लेंगे। और डॉक्टर जो नरेंद्र मोदी है वो अपना ट्रांसलेटर भी साथ लेके आए हुए थे। सो यूनुस के पास ट्रांसलेटर भी मौजूद नहीं था, वो अपना ट्रांसलेटर लेके आए हुए थे, और ये वही ट्रांसलेटर है जो हर जगह मोदी साहब के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं। बहरहाल उससे ये पता चलता है कि मोदी साहब जो है उनको जो बातें की, मैं उस पर भी आता हूँ कि क्या पॉसिबल जो डिस्कशन है वो हुई होगी। आप मेरे से बड़े अच्छे तरह वाकिफ़ हैं, आपकी और मेरी एक हिस्ट्री है। ये 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी मुंबई के अंदर, आपने उस कांग्रेस मुझे वहाँ पे जो अवार्ड दिया, उस वक़्त हमारे हालात 2015 में अच्छे से, तो हम एक दूसरे को पहले जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। सो ये बेसिकली जो मोहम्मद यूनुस हैं वो वो जिसे कहते हैं ना एक कंफर्ट, ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा, जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीज़ें पहुँचानी मुश्किल हैं। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि फाइनली मुलाकात हो ही गई चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब जो है आपने जैसे कि देखा कि हैंड शेक हुआ था मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी जी के बीच में। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को नज़र आया कि नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को देखा तक नहीं, आई कांटेक्ट तक नहीं हुआ था जब वो एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। लेकिन जब मीटिंग हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस की जमकर फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने चर्चाएं करी हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वही नॉर्थ ईस्ट के बारे में जिसमें मोहम्मद यूनुस जो है चाइना को लाना चाहता है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। तो इसको देखते हुए भी नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस की जमकर बेइज्जती कर डाली है, वो भी सब लीडर्स के सामने। वहीं दूसरी तरफ ये भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको बहुत अच्छे से रोस्ट तक किया है, इनकी एकदम बांग्लादेश की स्थिति के बारे में भी बहुत कुछ बोला है कि जो हालात ऐसे हुए हैं बांग्लादेश के, इसमें जो हालात जो हुए हैं वो सब करना धरना जो है सिर्फ मोहम्मद यूनुस की वजह से ही ये सब हुए हैं, इसमें बांग्लादेशियों की कोई गलती नहीं है। वहीं अब जो है मोहम्मद यूनुस जो है इस समय मुंह लटका करके हर फोटोज में नजर आए हैं। पहली फोटोज 1-2 फोटोज में आपने देखा नरेंद्र मोदी जी तो स्माइल तक नहीं कर रहे थे, वहीं दूसरी तीसरी चौथी फोटो सामने आई कि मोहम्मद यूनुस का मुंह जो है लटका हुआ, नरेंद्र मोदी जी की अलग ही स्माइल झलक रही थी।
तो यही सब चर्चाएं हुई थी उस मीटिंग में, जिसमें जमकर मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवा ली है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।